खुद हम उस लेवल पे होंगे, हमें भी ऐसा ही लगता था। मैं एक कहानी के माध्यम से आज एक शुरुआत करना चाहूँगा। मैं जो है उसमें 5वीं क्लास में पढ़ता था, 5वीं क्लास में, तो मेरे को याद है अच्छे से। हमारा बैकग्राउंड ज़्यादा अच्छा नहीं था, मैं उस पे आऊँगा थोड़ा-सा बाद में। तो मेरे स्कूल से एक टूर जाना था आगरा, हमारे हरियाणा से। तो मेरे जो है दोस्तों ने कहा कि खान तुम भी चलो टूर पे। मैंने कहा यार मैं नहीं जा सकता क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं है। बहुत पुरानी बात बता रहा हूँ, 5वीं क्लास में था उस समय। तो मैंने कहा मेरे पास पैसे नहीं है, तो उन्होंने कहा नहीं, नहीं यार चलो तुम भी। तो मेरी माँ, हमारी जो माताजी थी, मैं उनके पास गया कि मम्मी हमारे स्कूल से एक टूर जा रहा है, मेरे को जो है टूर पे जाना है, मेरे को 500 रुपया चाहिए। उस जमाने में 500 रुपए की वैल्यू बहुत हुआ करती थी। तो मेरी माँ ने मेरे को बोला कि बेटा मेरे पास 500 रुपए नहीं है। तो लेकिन मैं बच्चा था, जिद करके मैं अपनी माँ के पीछे-पीछे घूमता रहा, मेरी माँ काम करती रही, मैं उनके पीछे-पीछे लगा रहा, मम्मी 500, मम्मी 500, प्लीज़ मेरे को टूर पे जाना है। अब बैकग्राउंड बहुत ज़्यादा कमज़ोर होने की वज़ह से जो है मम्मी के पास पैसे नहीं थे। तो जब काफ़ी देर हो गई तो मेरी माँ ने मेरे को 500 रुपया दिया तो सही, लेकिन एक डाँट मेरे को मारी कि ये ले साबुद्दीन 500 रुपए, ये पकड़ 500 रुपए और जो है ज़िंदगी में कर ले कुछ, नहीं तो पता लग जाएगा जिस दिन तेरे घर में वो आ जाएगी। नहीं तो पता लग जाएगा जिस दिन तेरे घर में वो आ जाएगी। वो मतलब कौन? समझ रहे हो ना? उस समय मेरी शादी नहीं हुई थी, मैं छोटा था, तो मेरी माँ मेरे को डराती थी कि आज तो तुम अकेले हो, कल को जब तेरी शादी हो जाएगी, तो उस समय पता लग जाएगा, अभी तो तेरे को दाल-लेट के पता नहीं है उन चीज़ों के बारे में। तो मैं डरता था कि यार मेरी माँ मेरे को पता नहीं क्यों डराती हैं इन चीज़ों के बारे में। तो मैं शॉर्ट में आपको बताना चाहता हूँ, मैं आगे बढ़ा, मैं फ़ोटोग्राफ़ी करता था उस समय, बाद में मैं फ़ोटोग्राफ़ी करने लगा। तो मैं वहाँ से शिफ्ट हो गया एक सिटी में गोहाना के अंदर। आज जहाँ पे मैं बैठा हुआ हूँ, यहाँ पे मैं एक स्टूडियो मैंने चलाता था। बैकग्राउंड ज़्यादा अच्छा नहीं था, तो एक स्टूडियो की दुकान पे मैं नौकरी करने लगा और एक छोटा-सा कमरा किराए पे लेके मैं रहने लगा और जो है, उस कमरे के अंदर प्लास्टर तक नहीं हुआ करता था। मैं अपनी माँ की बात आपको याद दिलवाना चाहता हूँ, जो यूथ यहाँ पे बैठा है, जो इसको हल्के में लेता है। तो दोस्तों, मेरे माँ-बाप ने सोचा कि भई साबुद्दीन उस समय पे कम उम्र में शादी-शुदी कर देते थे, तो मैं भी पकड़ा गया और 18-19 साल की एज में मेरी शादी कर दी गई, 19-20 साल की एज में। मेरे घर में मेरी पत्नी आई और पत्नी आने के बाद हम एक छोटे से कमरे में जो किराए पे रहते थे, तो 7-8 दिन जो है नई-नई शादी होती है, तो दावतों में निकल गए और दावत मतलब किसी रिश्तेदार ने भैया इनकी शादी हुई है, चलो आज हमारे यहाँ दावत है, कल हमारे यहाँ दावत है। ऐसे ही निकल गए, लेकिन दोस्तों 8 से 10 दिन के बाद जब मैं अपने कमरे पे लौटा, तो कौन था वहाँ पे? मैं और मेरी पत्नी। अपना घर बसाना था नया-नया, तो मेरी पत्नी ने कहा कि जी डायरी पेन निकालो, एक कॉपी और पेन निकालो। मैं बड़ा खुश हुआ कि नई-नई शादी हुई है, शायद शेरो-शायरी लिखवाएगी कुछ, शेर लिखवाएगी कुछ, 8 ही दिन हुए, 10 दिन हुए शादी को। तो दोस्तों, मेरी पत्नी ने जब ये चीज़ें निकाली, तो मैंने बोला कि निकालो डायरी पेन और लिखो। मैं खुश हो रहा था, शेर लिखवाएगी थी, लेकिन मेरी पत्नी ने मेरे को पता क्या लिखवाया? मेरी पत्नी ने मेरे को लिखवाया कि लिखो 1 किलो उड़द की दाल। तो दोस्तों एक गाना याद आया कि दिल के अरमां आँसुओं में बह गए। सोच रहा था शेरो-शायरी लिखवाएगी, लेकिन मैं बड़ा उदास हुआ जब उसने कहा कि लिखो 1 किलो उड़द की दाल। थोड़ी देर में रुक के जो है उसने फिर बोला कि लिखो 1 किलो किलो उड़द की दाल। दोस्तों, जब थोड़ी देर में उसने दोबारा बोला, तो मैंने कहा तेरा दिमाग खराब है? उड़द की दाल आपने लिखवा तो दिया, 2-2 बार किस तरीके से जो है आप ये चीज़ें कर रहे हो? तो उसने कहा कि मैं ये इसलिए लिखवा रही हूँ कि आपको पता नहीं है कि उड़द की दाल 2 दाल होती हैं। मैंने कहा नहीं, मेरे को तो नहीं पता। उसने कहा कि उड़द की 2 दाल आती हैं। एक धुली हुई दाल आती है उड़द की, एक बिना धुली हुई दाल आती है। तो आप सब यूथ को मैं बताना चाहता हूँ, उस दिन पहली बार मेरे को पता चला था कि उड़द की 2 दाल आती हैं, एक धुली हुई, एक बिना धुली हुई। और दोस्तों फिर मेरी पत्नी ने एक लंबी लिस्ट बनवाई, उड़द की दाल, चने की दाल, मसूर की दाल, मूँग की दाल और जो है 1 किलो नमक, 1 किलो जो है ये 1 किलो लिपस्टिक, 1 किलो सलवार कमीज़, 1 किलो फलाना-ढिकड़ा। तो दोस्तों पसीने निकल के आए और मेरे को याद आई मेरी माँ, कि शायद मेरी माँ इसीलिए बोलती थी कि ज़िंदगी में कुछ कर लो, नहीं तो पता चल जाएगा जिस दिन घर में वो आ जाएगी। आज के यूथ को भले ही आपको बड़ा अजीब लग रहा होगा मेरी ये बात सुन के, लेकिन इस माध्यम से ये कोई कहानी नहीं, हकीकत मैं आपको बता रहा हूँ कि जब इंसान खुद कमा के लाना पड़ता है, आज के बच्चा, आज का यूथ सोचता है कि तो मेंबर बनाने का काम है, पापा तो फालतू काम में बड़ा हुआ है, ये वो, न जाने क्या-क्या वो सोचते हैं। लेकिन जब वो इस मुकाम पे पहुँचते हैं, जब खुद उसको कमा के लाना पड़ता है, तो तब हल्दी, नमक, मिर्च के रेट का पता चलता है। दोस्तों समय रहते अगर आप लोग समझ जाएँगे, आप लकी हो दोस्तों कि आप आरसीएम जैसे एक संस्था, एक एक ऐसी कंपनी के टच में, ऐसे कोर लीडर के हाथों में हो, एक ऐसी
ऐसे लोगों के हाथों में हो जहाँ पे यूएस जैसा सिस्टम, जहाँ पे इतने सारे कोर लीडर के हाथ में, और टीसी जी जैसे एक इंसान, जहाँ पे हम सेफ अपने आप को महसूस कर सकते हैं, जहाँ पे शुरू से आपको उस तरह का माहौल मिला होगा, मिल रहा है दोस्तों, तो आप अपने आप को लकी समझो इस चीज को लेके। तो मैंने वहां से अपनी जिंदगी में पता चला था कि जिंदगी में एक इंसान अगर जो है समय रहते अगर कुछ नहीं करता तो आज उनकी जिंदगी कैसी हो सकती है। तो मैं वापस लौट के चलता हूँ, अपना थोड़ा इंट्रोडक्शन देता हूँ। मेरा नाम सहाबुद्दीन खान है, हरियाणा से हूँ, और मेरा बैकग्राउंड कोई ज्यादा अच्छा नहीं है, मैं उस पर ज्यादा समय नहीं लगाना चाहता। मेरा साबुद्दीन आरसीएम डॉक्यूमेंट्री लिख के निकालोगे यूट्यूब से तो मेरी 7-8 मिनट की मेरी वीडियो वहां से मिल जाएगी कि किस तरह का मेरा जीवन था। लेकिन फिर भी मैं छोटा सा टच करके यहाँ से निकलूंगा। मैं फोटोग्राफी करता था हरियाणा में, एक छोटे से गांव में मैंने जन्म लिया। मैंने अपने भाइयों को मजदूरी करते हुए देखा है। मेरे पास कोई डिग्री नहीं थी, मेरा बैकग्राउंड अच्छा नहीं था, हमारे खानदान में कभी किसी ने डायरेक्ट सेलिंग का के बारे में सोचा नहीं था। हमारे पूरे खानदान में किसी ने ये नहीं सोचा कि हम लोग किसी बड़े फंक्शन में जो है हम इस तरीके से स्टेजों पे जाके बोलेंगे। तो दोस्तों ये चीजें हमने कभी सोची नहीं थी। और मैं धीरे धीरे करके, मेरे गांव से 12 किलोमीटर दूर एक कस्बा हुआ करता था, मैं 12 किलोमीटर दूर एक साइकिल पे जाता था फोटोग्राफी सीखने के लिए, साइकिल पे आता था। मैंने 4 साल फोटोग्राफी की। शॉर्ट में अपनी स्टोरी बता रहा हूँ। फोटोग्राफी सीखने के बाद मैं जो है स्टूडियो अपना चलाने के लिए अपने गांव को छोड़ के जो है शिफ्ट हो गया डिस्ट्रिक्ट सोनीपत में। उस समय मैं अनमैरिड था और यहाँ पे मैं फोटोग्राफी चलाने लगा। थोड़े दिन के बाद मैं किसी की मैरिज में गया। मैरिज में जाने के बाद मैंने मूवी बनाई। मैं अपना एक्सपीरियंस अगर आपको बताऊं तो 96 से मेरे को डायरेक्ट सेलिंग के बारे में नॉलेज है। 1996 में जब डायरेक्ट सेलिंग के बारे में कोई ज्यादा लोग जानते नहीं थे, 96 में यहाँ इंडिया के अंदर बाहर से विदेश से कंपनी आई यहाँ पे। और दोस्तों उसके बाद जो है पता चला कि इंडिया के अंदर भी यहाँ पे इस तरीके से डायरेक्ट सेलिंग क्या चीज का नाम है, लोग ये सारी जानकारियां लोगों को मिली। तो पहली बार मेरे को क्या हुआ, पहली बार एक जिसकी मैं शादी में वीडियो फिल्म बनाने के लिए गया था, वहां पे उनको सिखाया जाता था कि लीड का क्या महत्व है। आप सब लोग, क्योंकि मेरे को पता है 99% यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटर जुड़े हुए हैं, नए लोगों की संख्या